हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमने शुरू किया है मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज, जिसमें मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों, हमने शुरू किया है रियल नंबर चैप्टर। तो इसमें मैंने अभी तक आपको 3 वीडियो दे दी है, यानी ये तीसरा वीडियो है हम लोग का। 2 वीडियो मैंने इससे पहले दे दी है, जिसमें मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताया है, और दूसरी वीडियो में मैंने क्लास 10 का जो टॉपिक है उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं उन सभी से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं, उन सबसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही साथ में, प्लस एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम करने वाले हैं। तो यानी हम लोग की प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं कवि जयमिंदर पांडे, फाउंडर एंड सीईओ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, सबसे पहला टाइप बनेगा हम लोग का एचसीएफ निकालने के ऊपर। अब एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालना है, तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो एचसीएफ निकालने के ऊपर आधारित था, उसके ऊपर हमें निकालना, उससे हमें निकालना है। ठीक है, तो पहला टाइप ये बनेगा। एनसीईआरटी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो शायद ये एनसीईआरटी से भी मैच करेंगे। ठीक, क्वेश्चन। तो चलिए, यहाँ मैंने अभी 3 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, एक आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, आपको इन 2 क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पहला वाला है, क्या है कि 156 और किसका निकालना है, 504 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एल्गोरिथम में क्या कहा था, यूक्लिड जी ने क्या कहा था, जो भी बड़ा नंबर होगा उसे हम बना देंगे भाज्य। भाज्य किसे कहते हैं मालूम है ना आपको, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अभी बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मल क्या करना है, आपको भाग करना है। ठीक है, तो बड़ा वाला जो नंबर होगा उसको बीच में रखना है, छोटा वाला जो नंबर होगा आपको यहाँ रखना है, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, 2 नंबर के लिए भी बता रहा हूँ, 3 नंबर के लिए भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये इस तरीके से। अब नॉर्मल आपको भाग कर देना है। अब भाग करने का देखिए, भाग तो सब कोई कर लेता है, लेकिन तरीके से सुनिए। देखिए, अब मान लीजिए इतना छोटा नंबर है, ठीक है, लेकिन बड़ा नंबर आ जाएगा तब आपको प्रॉब्लम होगा, तब आप ये ट्रिक लगाइएगा। आप 150 देख रहे हैं ना, 150, तो इसको आप 150, 156 इसको आप क्या कीजिए, इसको ये क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 150 + 6। ठीक है, अब मान लीजिए ये 15 ही है, ये 15 ही आप इसे मान लीजिए। ठीक है, और इसको भी छोड़िए। अब देखिए, अब मान लीजिए पहले आप किसी नंबर का आपको गुना करना है इस 156 में। मान लीजिए वो x नंबर है, यानी आपको x गुने 156 करना है। तो आप इस तरीके से भी गुना तो कर सकते हैं, पहले आप इससे गुना करेंगे, देन इसके बाद ये करेंगे, इस तरीके से करेंगे ना। तो पहले अगर मान लीजिए ये सबसे बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो यदि ये इसके आसपास आ जाता है, यदि इसके आसपास ये वाला जो बड़ा वाला नंबर है गुना करने पे x से इसके आसपास आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो छोटा नंबर है, यही तो इसके आसपास, इससे थोड़ा ऊपर नीचे लेके जाएगा, यानी इससे कुछ बड़ा हो जाएगा या फिर इससे छोटा होगा, यही तो होगा ना। तो इस टाइप से हमें दिमाग लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। ओके, तो मैं इसे अभी रफ करता हूँ एंड देन मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुनिए, यहाँ मान लीजिए आपको डिवाइड का रूल मालूम होगा कि जो भी नंबर है या फिर उसके बराबर या फिर उससे छोटा नंबर यहाँ हमें लेना है, आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ भाजक का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब देखिए 15, यहाँ 15, आप इसको 15 ही मान लीजिए। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए, मान लीजिए नहीं है। ठीक है, आप यहाँ देखिए, ये 2 नंबर देखिए, यहाँ देखिए 15 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 तिहाई 45 हो जाएगा क्या। अब मान लीजिए 15 दूना किए तो 2 3 हो रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यानी 30। ठीक है, 15 दूना कितना होता है, 30 होता है। ओके, अब 15 तिहाई करेंगे तो 45, यानी इससे कम है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ 15 3 किया, और यहाँ मान लीजिए मैंने 6 का भी गुना कर दिया, 18, 3 6 का कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, अब मैं 150 का भी 6 से गुना करूँगा, यानी 15 कितना हो गया, 600 बोल रहा हूँ, सॉरी, 3 से करूँगा मैं, तो कितना है, 45, 400, यानी इस तरीके से होगा। अब जोड़ेंगे इसको तो ये हमेशा इससे कम आएगा, ये हमेशा कितना आएगा, इससे कम आएगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया हमें। ओके, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको इस तरीके से नहीं लिखना। ओके, या फिर तो आपको क्या ट्रिक लेके क्या फायदा, आपको टिप्स देके क्या फायदा। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, अब आप 3 से कर दीजिए इसको। अब नॉर्मल आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 8 कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 36 18 होता है, कैरी 1 हो जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप 2 काम कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसको गुना कर दें 15 को 3 से,
या फिर आप क्या करें, या फिर आप करेंगे क्या, या फिर आप 5 और 1 को अलग अलग गुना करें। तो मैं अलग अलग ही कर देता हूँ, छोड़िए उसको। तो 5 3 15, 15 1 16, ये कैरी वाला, फिर एक कैरी हो गया, ठीक है। यहाँ फिर से मैंने लिख दिया कैरी, और फिर एक 3 3, कितना हुआ, 3 और 1 4, यहाँ हो गया 468, ठीक है, हो गया। अब आप कीजिए इसको घटा देना है, क्या करना है, घटा देना है। तो घटाएंगे हम तो कितना, 14 में से 8 गया, कितने बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 14 में से 8 गया 6, और यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, अब यहाँ बचा 4, 4 में से कितना गया 4, तो 0, ओके। अब नॉर्मल घटाओ तो आता ही होगा, आपको घटाना है बस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा क्या स्टेप बोला गया था कि यदि रिमाइंडर यानी ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ फिर से मैं लिख देता हूँ, इसको मैं बिठाता हूँ, ओके नाउ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक। इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, भागफल, क्या बोलेंगे, भागफल। और यहाँ जो बचता है उसे हम बोलते हैं शेष, क्या बोलते हैं, शेष। यहाँ जो बचता है इसको हम बोलेंगे शेष, ओके। तो बोला क्या गया था, यदि शेष 0 ना आए तो क्या करना है, तो जो भाजक यहाँ ऊपर वाला जो भाजक होगा उसको आपको डिवाइड कर देना है इस शेष से। शेष यानी शेष अब क्या करेगा, भाजक को अब डिवाइड करेगा। तो अब हम डिवाइड कर देते हैं, किसको, 156 को हम 36 से डिवाइड करते हैं। अब बस आपको क्या करना है, आप 36 नहीं देखना, 36 नहीं देखना आपको देखना है 30, क्या देखना है, 30 देखना है। तो आप करेंगे 30, मान लीजिए 3 5 15, 15 150 के आसपास चला गया, लेकिन अगर मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी ज़्यादा नंबर आएगा इससे। तो मैं 4 से करूंगा, क्या करूंगा, 4 से मैं करूंगा, ओके। तो कर लेते हैं, 6 चौका 24, कैरी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब 3 चौका 12, अब 12 और 2 कितना हो गया, 12 और 2 14, 144। अब इसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, नॉर्मल घटाना है और कुछ नहीं करना, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको। अब 12 अब क्या करना है, अब यहाँ अभी 0 नहीं आया, यहाँ अभी 0 नहीं आया, तो अब क्या करना है, भाजक। अब ये भाजक बन गया है, अब इस पूरे का भाजक क्या है, इसका पूरे का भाजक ये है। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ लाकर, तो यहाँ आ जाएगा 36। अब क्या 36 जो है 12 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, हाँ है, 12 तिहाई 36। और फिर क्या कहा गया, 0 आ गया यहाँ। तो उन्होंने यूक्लिड ने क्या कहा था, यदि शेषफल 0 आ जाए तो HCF क्या होगा, तो HCF होगा उसके पहले वाला भाजक, यानी क्या हो जाएगा 12। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, यानी 156 और 4 का वे कौन सा नंबर होगा, जो इन सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों को काट देगा। तो कौन सा नंबर होगा, 12, ये इनका फैक्टर होगा, कॉमन, दोनों में कॉमन होगा, यानी दोनों के फैक्टर क्या होंगे, 12 होंगे, ओके, समझ में आ गया। तो ऐसे इन दोनों का क्या होगा 12। तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका मैं HCF लिख देता हूँ, HCF इज इक्वल्स टू 12, ओके, NS, ओके। देन ये आपको समझ में आ गया हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे मैंने आपको इसको समझाया, देन हम ये आपको अच्छे तरीके से करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब चलिए हम सॉल्व करते हैं इस दूसरे नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ मैं करता हूँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन क्या है, 135 एंड 225 यानी 225 का हमें HCF निकालना है, किससे, एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आपको एल्गोरिथम मालूम है, जो बड़ा नंबर होगा उसको हम क्या बना देंगे, उसको हम बना देंगे भाज्य, ठीक है, इस तरीके से, ओके। बीच में रखेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको हम यहाँ रखेंगे, ओके।
अब डिवाइड आपको किस तरह करना है कि दिमाग से करना है ना। तो मान लीजिए यहाँ 13 है, 13 दूना 26, ये तो 22 है, ज़्यादा हो जाएगा 26, यानी 2 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार हम करेंगे यहाँ, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा ना 135, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 135। अब घटाना है, नॉर्मल घटाना है जिस तरह आप घटाते हो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 12, ये 2 है, 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो इससे एक हार से लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ हो गया 9। अब ये 2 था, इससे इसने 1 इसको दे दिया, तो बचा क्या 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0। अब यहाँ जो भाजक है, जो शेष है, जो r है, वो नॉट इज इक्वल्स टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। और जब 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर अब हम इसको इससे भाग देंगे, तो यानी यहाँ हम लिख देंगे 135, क्या कर देंगे 135, ये वाला जो है यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ जो शेषफल है इससे भाग देंगे इसको, ठीक है, इससे भाग देंगे इसको, ओके, समझ में आया। तो अब क्या करना है, अब देखिए ज़्यादा 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूना 18 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको फिर से एक ही बार करना है, तो यहाँ हो जाएगा 90। तो अब आपको साइलेंट रखा कीजिए उसको। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि अब आपको नॉर्मल घटा देना है, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ आपको लिख देना 4। अब फिर 0 नहीं आया, तो ये क्या, ये बाबू इसका क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये डिवाइड होगा, तो ये कितने बार में हो जाएगा 45, 45 गुना कितना होता है। अब देखिए एक और, यहाँ बहुत ही छोटा नंबर मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए यहाँ ये आप छोड़िए, 45 को छोड़िए, आप मानिए यहाँ 40 है, ओके, यहाँ मान लीजिए 4 ही है, ओके, और यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, ओके। तो अगर आप 4 दूना 8 करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, 80 कम है, ठीक है। और 5 दूना कितना होता है 10 होता है, यानी अगर हम 80 को और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 ही तो होएगा। और 45 को तो क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या, 40 + 5, यानी अगर हम 2 से भी गुना करें तो पहले इसमें गुना होगा फिर इसमें गुना होगा। तो यही तो मैं कब से आपको समझा रहा था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बस 45 गुना कितना होता है 90। अब 90 हुआ, यानी इसको घटाने पे कितना आ जाएगा 0। अब 0, जब शेष 0 आ जाएगा तो एचसीएफ क्या होगा, जब शेष 0 आ जाएगा तो एचसीएफ उसके पहले वाला जो ये भाजक है ना, ये नंबर है, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा हम लोग का 45, कितना हो जाएगा 45, एफ आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यानी वे नंबर जो इन दोनों नंबर को अच्छी तरीके से डिवाइड करेगा, और इससे बड़ा वो नंबर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। यही सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, ओके। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एचसीएफ बराबर 45, ओके, आंसर, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किसी भी तीन नंबर का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अब चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे 3 नंबर्स के कैसे एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। चलिए अब हम शुरू करते हैं 3 नंबर वाले नंबर्स का कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको 3 नंबर दिए हैं, पहला, दूसरा और यहाँ है तीसरा, ठीक है, 3 नंबर है। अब देखिए उन्होंने कहा था, मतलब किसी ने भी कहा हो, सुनिए पहले। यहाँ देखिए 1 2 3 नंबर है। आपको एचसीएफ इनका निकालने के लिए पहले आपको कोई भी 2 नंबर ले लेना है, उनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, उनका एचसीएफ निकालना है। तो मैं कोई भी ले लेता हूँ, मान लीजिए दो नंबर, छोटा नंबर लीजिए, 425 बड़ा नंबर है, मैं छोटा नंबर ले लेता हूँ। सबसे पहला ये ले लेता हूँ और ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। 175 है और 250 है, यानी 250 है। तो इनमें से बड़ा कौन है इन दोनों में, 250 बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, वही वाला काम, 250 को मैं बीच में डालूंगा, और 175 है, इसको मैं सामने यहाँ
ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, नॉर्मल डिवाइड करना है। ओके, अगर मैं डबल करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 17 दूना क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार मैं इसे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 175। अब क्या करना है, घटाना है, यहाँ मैं घटाऊंगा तो 10, यहाँ 0 है, 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो इससे मैंने एक लिया हार्सिल 1, तो ये बन गया कितना 10 बन गया, 10 में से 5 गया 5, अब ये हो गया 4 और 4 ये हो जाएगा 14, 14 में से इससे लिया 1 तो 14 हो जाएगा, 14 में से 7 गया, कितना बचेगा 7 ही तो बचेगा, 7 यहाँ लिख दिया। अब ये तो 1 हो जाएगा तो 0। ओके, अब ये 0 रिमाइंडर जो शेष है वो 0 नहीं हुआ, तो क्या करना है, हमें ये वाला यहाँ ला देना है, तो 175 यहाँ आ जाएगा। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, अब आपको नॉर्मल फिर से डिवाइड ही करना है। ओके, तो कितना 7 दूना हो जाएगा, 7 दूना 14 और ये 17 है, ये 7 का अगर दोगुना करें तो 14 होगा, यानी 140 के आसपास आएगा, और यहाँ 17 है, यानी हम 2 बार कर सकते हैं। अगर 3 बार करेंगे तो 21 आएगा, यानी 210 के आसपास आएगा, जिससे ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ओके, तो 2 बार करते हैं हम इसको, 2 बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, हम चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 10 का 0 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 1, 7 दूना 14 और 14 और 1 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है 150। फिर हम यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ आ जाएगा हम लोग का 25। अब फिर से यहाँ 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो ये वाला जो नंबर है कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद फिर से डिवाइड करना है, तो 25 तिहाई 75 होता है, सबको मालूम है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 25 तिहाई 75, और ये हो जाएगा हम लोग का पूरी तरीके से 0। और जब 0 हो जाएगा तो एचसीएफ क्या होगा 25 हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए, तो उन्होंने क्या कहा था, यूक्लिड ने कहा था कि जब शेषफल 0 हो जाएगा तो उससे पहले वाला जो नंबर होगा वही उसका एचसीएफ होगा। इन जो जिस नंबर का हम लोग निकाल रहे हैं एचसीएफ, वही उन दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 25। ओके, क्या ये आपका आंसर है, क्या आपका ये आंसर है, अभी आप बोल सकते हैं कि आपका ये आंसर है, इन तीनों का एचसीएफ 25 होगा, नहीं अभी नहीं बोल सकते हैं। इन दोनों का एचसीएफ 25 होगा, ये आप बोल सकते हैं, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 25 होगा, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया। अब क्या करना है, अब ये एचसीएफ इन दोनों नंबर का निकल गया, अब हमें इसका इस नंबर से जो एचसीएफ आया है उसको उससे क्या करना है, उसी को हम 425 से भाग देंगे। क्या करेंगे हम, अब जो 425 है उसको हम क्या करेंगे 25 से भाग देंगे, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ क्या है 25 है। ओके, तो चलिए पहले मैं इसको रफ करूंगा, देन मैं इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आया था, इन दोनों का एचसीएफ आया था, हम लोग का एचसीएफ आया था 25, ठीक है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकल गया, तो अब जो इन दोनों का एचसीएफ है, ठीक है, इन दोनों का जो एचसीएफ है उससे हम 425 को भाग देंगे, यानी क्या करना है 425, यहाँ जो 425 है इसको हमें इससे 25 से भाग देना है, ठीक है। अब नॉर्मल भाग कर दीजिए, क्या करना है। ओके, तो पहले भाग करते हैं, कितनी बार में जाएगा बताइए। तो मान लीजिए मैंने इसको क्या कितनी बार कर सकता हूँ मैं, इसको मान लीजिए मैंने 25 गुना 50 हो जाएगा, तो इसको मैंने एक बार किया, तो यहाँ क्या ले दिया मैंने 25। ओके, अब नॉर्मल भाग करना है, ठीक है, पूरी तरीके से, मेरे ख्याल अब ये पूरी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 25 है और 25 में ये 5 से भी कटता है और ये भी 5 से कटता है, यानी दोनों में कॉमन है 5, तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से। तो मैं अच्छे तरीके से इसको पूरी तरीके से डिविजिबल कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 का कितना बचेगा 7, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हम लोग का 13, 3 में से 2 है 1 बचेगा, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 75। ओके, तो आप आपको अगर 25 का पहाड़ा याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो
कितना, आप फिर से नॉर्मल कीजिएगा, या आप मेरे को तो याद है, मैं तो आराम से कर देता हूँ। इसको क्या करते हैं हम 7 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 से 35, ठीक है। कैरी कितना हो जाएगा 3 से 3, अब ये हो जाएगा कितना 2 7 कितना होता है 14 और 14 3 17, यानी ये पूरी तरीके से कट जाता है। ओके, अब जब शेष 0 हो गया तो एचसीएफ क्या होगा, इसका भी एचसीएफ यही होगा, यानी इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा 25 ही होगा। ओके, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा 25 ही होगा, ठीक है। अब एक देखिए, एक लॉजिकल बात सोचिए, देखिए सुनिए, मान लिया आपने एक कर लिया, ठीक है, आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड देन यहाँ देखिए, यहाँ आपको 25 दिख रहा है, आपको 25 को भाग देना है इससे, तो आप देखिएगा कि 5 जो है, सॉरी 25 जो है 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं 5 का, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होगा यानी विभाज्यता के नियम याद होगा, तो देखिए ये उसका नियम क्या है कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड तभी होगा जब उसके इकाई के अंक में, यहाँ इकाई के अंक में 0 हो, या फिर 0 हो, या फिर कितना हो 5 हो। तो आप देख रहे हैं कि ये भी 5 है, यहाँ तो ये 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, और आप जानते हैं भाई 25 तो 5 से डिविजिबल है ही। ओके, यानी इन दोनों में 5 है, यानी इन दोनों में 5 है, यानी ये जो नंबर है इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, यानी जो हम लोग का एचसीएफ होगा यही होगा, यानी मतलब एचसीएफ होगा यानी इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, 25 जो है इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। अब पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा तो एचसीएफ तो हम लोग का 25 आ ही जाएगा। ओके, तो इस तरीके से भी दिमाग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इतना हमने जो टाइप नंबर 1 है, जो हम लोग का क्वेश्चन बन सकता था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं आगे वाले क्वेश्चंस को, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब चलिए हम समझते हैं दूसरे टाइप की जो क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, ठीक है। एंड देन यहाँ आप देख सकते हैं बुक में भी होगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लीजिए बनाना किस तरीके से, एंड देन आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो यहाँ देखिए, दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक यानी प्लस वाले नंबर, ठीक है, धनात्मक यानी प्लस वाले नंबर, सम यानी इवन, जो पॉजिटिव इवन नंबर्स होते हैं, ओके, पॉजिटिव इवन नंबर्स, यानी दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q, ठीक है, 2q तथा प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, मैंने कुछ काच वर्ड्स को छोड़ा है, ठीक है, एंड देन जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लिया है समझाने के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस को मैं आपको पहले समझाऊंगा, देन आपको प्रैक्टिस करके बनाना है, ठीक है। लिखना किस तरीके से है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। ओके, नाउ प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं हम। देखिए कहा गया है कि बस आपको दर्शाना है कि जो सम पूर्णांक होते हैं, जो सम पूर्णांक यानी पॉजिटिव धन वाले सम पूर्णांक, अब धन वाले कौन से पूर्णांक हो गए, जो प्लस के नेचुरल नंबर्स है वो नंबर्स यही तो है, ठीक है। अब देखिए उनका जो रूप होता है वो 2q के रूप में होता है, ठीक है। अब यहाँ एक और कंडीशन थी कि जो q होगा वो एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, कोई भी पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। यह एक कंडीशन थी जो मैंने नहीं लिखी है। ओके, ये आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, तो कहा गया है, दर्शाना है आपको कि सम जो पूर्णांक होते हैं यानी सम इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स होते हैं, तो वो 2q के रूप में होते हैं, और जो विषम होते हैं यानी ऑड इंटीजर्स हैं वे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स वो 2q + 1 के रूप में होते हैं। ओके, समझ में आया। अब देखिए, अब नॉर्मली मैं जनरली ये बात करूं तो जनरली मैं पहले बता देता हूं कि ये सही है, ये बात सही है, लेकिन हमें दर्शाना है, ठीक है। नाउ देखिए, यहाँ देखिए कैसे बात सही है। इवन नंबर का क्या मतलब होता है,
इवन नंबर का मतलब होता है कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ बोला गया है क्यू कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक आप क्यू बराबर क्या कर सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, जो भी आप चाहो ले सकते हो, बहुत जो भी मतलब चाहे ले सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव होना चाहिए, यानी धनात्मक होने चाहिए, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले नहीं, ओके। तो ले सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल का मतलब क्या है, उनमें 2 तो का मल्टीप्लाई तो होगा ही, कोई भी नंबर हो तो, तभी तो वो 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो यानी इवन नंबर ये सही है, ओके। अब आप एक और बात समझिए कि इवन नंबर्स में क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ ही आप देख लीजिए, यहाँ मैंने नेचुरल नंबर ही लिख दिया है, ओके। तो ना देखिए यहाँ मान लीजिए विषम पूर्णांक है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, उसका सम आया, ठीक है, उसका फिर भी सम आएगा, यानी एक एक का गैप होता है, एक एक का गैप होता है, यानी ये तो सम का हो गया, ये सम का फॉर्म, सम का रूप हो गया, यानी एक इवन नंबर का ये रूप में है, ठीक है, इवन नंबर के रूप में है, ओके, इवन नंबर के रूप में है। तो ये इवन नंबर के रूप में है। अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूंगा तो ये क्या चला जाएगा, ऑड नंबर में चला जाएगा। अब मैं आपको देखिए रख वैल्यू पुटिंग करके मैं आपको बता देता हूँ, समझाता हूँ। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ किस तरीके से बनाना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है। बना अभी मैं नहीं आऊँ, इसको मैं अभी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। सुनिए देखिए, तो मान लीजिए मैंने क्यू बराबर ले लिया 1, क्यू बराबर है, मान लीजिए मैंने जो क्यू है उसके बराबर ले लिया, क्यू बराबर मैंने ले लिया 1, ओके ना। क्यू बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो क्यू का अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1, तो कितना आ जाएगा, एक इवन नंबर आ जाएगा क्या, इस पे मैंने रखा, इस वाले पे, ठीक है। एक इवन नंबर 2 आ गया, ये इवन नंबर है, हाँ है, ठीक है। इसी तरीके से 2 भी रखूंगा तो पर भी एक इवन नंबर आएगा, 3 भी रखूंगा तो पर भी एक इवन नंबर आएगा। अब चलिए मैं क्यू बराबर 2 लेकर क्या करता हूँ, इस पे रखता हूँ, इस पे रख देता हूँ, ठीक है, इस पे रखता हूँ, या फिर 1 ही ले लेते हैं, चलिए यहाँ मैं यही क्यू बराबर 1 ही ले लेता हूँ और इस पे रखता हूँ क्यू। तो क्यू कितना आ गया, 1 लिया है मैंने, ये 1 लिया, ओके। नाउ प्लस 1 एंड देन यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये ऑड नंबर आ गया है, ठीक है, ऑड नंबर आ गया, यानी ये तो सत्य है भाई कि हाँ ये विषम संख्या के रूप में है, यानी ऑड नंबर के रूप में है, और ये सम संख्या के रूप में है, ओके। अब लिखने का तरीका हमें जानना है, ठीक है, लिखने का तरीका। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रफ करता हूँ एंड देन वापस से मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है, ओके। हेलो, ओके। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले करना ये है कि एक मैं आपको पहले क्वेश्चन देना चाहूँगा लिखने से पहले, कि आपको जब मैं लिखूँ और बताऊँ किस तरीके से मतलब आपको करना है इस क्वेश्चन को, तो पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो मालूम होना चाहिए ना, इसीलिए एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरीके से। देखिए सुनिए, आपको मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया एंड देन क्वेश्चन दिया, मान लीजिए यहाँ 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ मैंने अब नॉर्मल डिवाइड कर लेते पहले, ओके। तो यहाँ मैंने लिया, ओके, इस तरीके से हो गया। अब लेकिन मैंने, अब देखिए यहाँ से अब मेरे को क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया एंड देन यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और ये नंबर भी मान लीजिए मैंने हटा ही दिया, ओके। नाउ अब मैं पूछ कि वो नंबर बताइए जिसको मैंने जब डिवाइड किया 2 से तो वो 3 टाइम यहाँ मैंने किया,
और यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया, ठीक है, समझ में आया। वो नंबर बताना है हमें, यानी मान लीजिए कोई नंबर ए है, ठीक है, कि जब मैंने इससे भाजक, मान लीजिए भाजक, इसको मैंने बोल दिया b और इसको मैंने बोल दिया q और इसको मैंने बोल दिया r। ओके, नाउ नॉर्मल जानते हैं मैंने क्यों बोला है, ठीक है। भाजक के मैंने b से डिनोट कर दिया, ठीक है, b से डिनोट कर दिया, ठीक है। डिवाइजर को q को मैंने क्वोशिएंट को मैंने q से कर दिया और रिमाइंडर को मैंने r से कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ अब देखिए मैं ये नंबर मुझे जानना है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा। अब मुझे देखना है कि मतलब इसमें से कौन सा, मतलब ऊपर कौन सा नंबर होना चाहिए जिसको घटाने पे यहाँ 1 आ जाए, तो इससे एक ज़्यादा नंबर ही होना चाहिए ना यहाँ, तभी तो 1 आएगा घटाने पे, ठीक है। तो यानी यहाँ क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम किया क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने किया b और q प्लस किया r। ओके, नाउ फिर से हम कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए मुझे वो a नंबर ज्ञात करना है, कौन सा नंबर है, ओके, ये वाला, इसको मैंने a नाम दिया, इसको मैंने a माना, ओके, a माना है। ओके, तो मैंने क्या किया, ये भाजक b को और q को मैंने किया गुना और r को जोड़ दिया, सॉल्व किया तो मिला मेरे को 7, यानी a क्या था, 7 था। ओके, अब देखिए काम कीजिए आप, यहाँ बोला गया है कोई भी धनात्मक समपूर्णांक है, ठीक है, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक है। ओके, तो मान लिया मैंने वो नंबर a है, मान लिया वो नंबर a है। ओके, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ 3 भी नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ m है, मान लीजिए यहाँ m है, तो यहाँ अगर मैं 3 की जगह पे m लिख दूँ तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से। यहाँ देखिए, यहाँ r, यहाँ मैं 2m लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ बोला गया है कि a कोई समपूर्णांक है, तो मान लिया मैंने ओ a, मतलब सॉरी, कोई धनात्मक समपूर्णांक क्या है, a है, माना मैंने, ठीक है, माना कि a क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक है। ओके, मैंने अभी माना। ओके, अब मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको अभी ये वाला नहीं बता रहा हूँ। ओके, इसको मैं समझा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2q हो गया। ओके, नाउ अगर मैं इसमें देखिए तो इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे होंगे कहने का मतलब क्या। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ का मैंने a को जब मैंने 2 से भाग दिया m टाइम, इस तरीके से सोचिए, ठीक है, इस तरीके से सोचिए कि मैंने a को 2 से, मतलब जो a है उसको मैंने 2 से भाग दिया है, इसी तरीके से यहाँ भी जो 2 है वो a को भाग दे रहा है, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ देखिए, अगर देखिए रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर, अब रिमाइंडर नहीं दिख रहा है यानी ऐसा कोई नंबर होगा जो मतलब उसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, तो कौन सा वो नंबर हो सकता है, यानी 0, यानी a जो है वो पूरी तरीके से जो यहाँ जो 2 है वो a को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और आपने एक एल्गोरिदम में मैंने जब बताया था आपको लेमा, ठीक है, तो उसमें क्या बताया था कि जो डिवाइजर होगा वो हमेशा r से छोटा होगा, हमेशा r से छोटा होगा, ठीक है, यानी 2 से जो r होगा वो हमेशा उसकी क्या संभावना हो सकती है, r की क्या संभावना हो सकती है इस कंडीशन में, 2q के कंडीशन में r कितनी संभावना हो सकती है, 2 से छोटे होंगे, ठीक है, 2 के बराबर भी नहीं होता, यानी b के बराबर भी नहीं हो सकता r कभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बराबर होगा यानी वो पूरा तरीके से काट देगा, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से हो सकते हैं, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कोई नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ 2 कंडीशन बनेंगे, यानी r जो होगा आपका 2 ही संभव हो सकता है, 2 ही पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं, ठीक है, यानी 2 ही शेष संभव हो सकते हैं, कौन कौन से, 0 और 1, समझ में आया। तो अब लिखेंगे, अब हम इसे, ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको, ठीक है, कैसे लिखना है चलिए अब मैं बताता हूँ, पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ। ओके, ना तो यहाँ मैं इसको, ओके, नाउ अब हमें लिखना है किस तरीके से, देखिए, माना, अब यहाँ देखिए आप बोला गया है, अब विषम संख्या का भी ले लेंगे क्योंकि हमें अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है दोनों के लिए,
तो देखिए यहाँ बोला गया दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या होते हैं, इतने और इतने के रूप में होते हैं। ठीक है, तो अब मानना हमारे लिए क्या होगा कि मतलब a बराबर, मान लीजिए a बराबर धनात्मक समपूर्णांक a कोई, मतलब a कोई धनात्मक समपूर्णांक है और b कोई ऋणात्मक समपूर्णांक है, इस तरीके से मानेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा लिखने में। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे माना a कोई, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, ऐसे एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके नाउ, माना a कोई धनात्मक, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। मैं सिर्फ पूर्णांक लिखूंगा, पूर्णांक यानी कोई भी हो सकता है, ऑड और इवन कोई भी हो सकता है, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक है। आप इंग्लिश में चाहे तो लिख सकते हैं लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके नाउ, यहाँ हो गया, इतना मान लिया, ठीक है। चूंकि अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ लेमा का प्रयोग करना है, आपको क्या करना है, लेमा का प्रयोग करना है। ओके नाउ, चूंकि यहाँ आप लिखेंगे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस, इस तरीके से। ओके, तो इसलिए b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, सॉरी b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्म है क्या है, इसी तरीके से तो है, 2q प्लस r के ही तो फॉर्म में है, तो q भी नहीं है, r भी नहीं है, b तो दिया है आपको, तो b क्या हो जाएगा, b आपका हो जाएगा इतना, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ आप लिखेंगे संभव यानी पॉसिबल रिमाइंडर, संभव r में लिख देता हूँ शॉर्ट में। ओके नाउ, बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 0 और 1 लिख सकते हैं, 0 और 1 लिख सकते हैं। ओके, अब हो गया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जब हम r बराबर 0 लेंगे तो फॉर्म क्या बनेगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हम लोग का 0 लिया है हमने r ने, तो ये तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह पे क्या है 2, q की जगह पे कुछ नहीं है तो q लिख दिया मैंने। ओके नाउ, यहाँ r की जगह पे क्या है, 0 है, r की जगह पे क्या है, 0 है, तो मैंने 0 लिख दिया। अब क्या मैं इसको इसी तरीके से 2q नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। अब वही मैं समझाने के लिए फिर से वही बताता हूँ कि यहाँ बोला गया है q कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब यहाँ आपको क्या करना है, देखिए आप इसको इवन और ऑड कैसे बताएंगे कि ये इवन है ये ऑड है। देखिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो है ना, मल्टीप्लाई तो 2 का है, और यहाँ बोला भी गया है कोई भी धनात्मक पॉजिटिव नंबर है, यानी कोई भी आप मान लीजिए 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 10 लीजिए, 100 लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन तो सम तो बनेगा ही, क्योंकि यहाँ तो 2 का मल्टीपल है, +1 नहीं है, यानी एक का गैप, मतलब उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्ले सुनिए आप यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इवन नंबर, इवन हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, या फिर आप इसे हिंदी में इसे बोल सकते हैं सम पूर्णांक, या फिर सम संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं, पूर्णांक में लिख देता हूँ। ओके नाउ, पूर्णांक, सम पूर्णांक। इसी तरीके से आप फिर से एक बार r बराबर 1 रख लीजिए, r बराबर क्या रख लीजिए, 1 रख लीजिए। अब यहाँ आप देखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, b तो है, q भी है, ठीक है, q भी कंफर्म है, b भी कंफर्म है। ओके नाउ, यहाँ हो जाएगा r बराबर आप लेंगे 1। अब इसको आप तो इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1 रहेगा ही। ओके नाउ, अब फिर से वही कॉन्सेप्ट तो वही है कि मान लीजिए 1 रखें या फिर 2 रखें, कोई भी नंबर रखें, यहाँ इवन बन जाएगा, यहाँ इवन बन जाएगा, लेकिन 1 प्लस होने के कारण वो ऑड नंबर बन जाएगा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने लिखा 2, 2 4 हो गए, +1 कर दिया मैंने, ये तो 5 हो गया, क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है, क्या है, बन गया ऑड नंबर बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। ओके नाउ, लिखना इस तरीके से नहीं, उधर मत लिखिएगा, इसी तरीके से नॉर्मल लिखना है आपको वहाँ भी एग्जाम में। ओके नाउ, तो ये हो जाएगा क्या, ऑड नंबर, क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, आप यहाँ विषम पूर्णांक भी लिख सकते हैं, संख्या भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके नाउ, अब इतना होने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि हाँ यहाँ आता, हम यहाँ पाते हैं कि सम पूर्णांक यहाँ 2q,
एक सम पूर्णांक है तथा ये इतना ये पूर्णांक है। इस तरीके से आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ऑफलाइन अगर आप कोचिंग करते तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, तो किताब में देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको भी प्रेफरेंस ले सकते हैं, एक दो बार आप उसको पढ़िए, अच्छे से एनालाइज कीजिए और रटने की कोशिश मत कीजिएगा, समझिए, क्योंकि मैंने आपको समझाया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये मैंने थोड़ा आपको बता दिया, आपको ओवरव्यू दे दिया कि आपको लिखना किस तरीके से है, ओके। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ओके। तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना है, ओके। तो चलिए एक और मेरे पास क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो भी क्वेश्चन आपको बचेंगे एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो आपको करने हैं, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो माइंड है वो अच्छे तरीके से बिल्ड होगा, ठीक है। तो चलिए ये आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ एंड देन हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए अब दोस्तों, अब हम समझते हैं उसी टाइप का यहाँ एक क्वेश्चन है, फिर से हम उसे अच्छे तरीके से अब हम आराम से बताएंगे इसको कैसे बनाना है, ओके नाउ। तो यहाँ दिया है क्वेश्चन क्या है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, जहाँ q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें मान लेना है कि वही संख्या क्या है, a है, ठीक है। तो लिखना ये है कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ओके, पूर्णांक है, इस तरीके से लिख देना, ओके। इंग्लिश में आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसी टाइप से, ओके नाउ। तो देन अब चूंकि अब लेमा से यहाँ प्रमेयिका करना है, BQ+R, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ओके। जहाँ क्या होगा, B = हो जाएगा हम लोग का कितना, 4 हो जाएगा। अब जब B 4 हो गया तो हम सभी जानते हैं कि जब B 4 हो गया तो R हमेशा क्या होता है, B से छोटा होता है, R क्या होता है, B से छोटा होता है। तो कुल संभव R कितने होंगे, कुल संभव R कितने होंगे, संभव R रिमाइंडर यानी शेषफल R बराबर होंगे 0, 1, 2, 3। 4 नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 होगा तो ये फिर 4 डिवाइड कर देगा, ओके नाउ। अब हम क्या करते हैं कि माना अब R बराबर A लेते हैं, सॉरी R बराबर 0 लेते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 4q प्लस कितना हो जाएगा, 4q प्लस कितना हो जाएगा, ये 0 है तो 0, इसको क्या हम 4q ही नहीं लिख सकते हैं ना, तो 4q मैंने लिख दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर में 2 का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ अगर आप चाहें तो 2 को कॉमन भी लेते हैं तो यहाँ हमें बचता है 2q प्लस, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। यानी यहाँ 2 है तो ये इवन नंबर तो होगा ही, ओके, क्योंकि ये भी सॉल्व हो गई, कोई ना कोई इंटीजर आएगा ही। बटे की तो शक्ल में है नहीं ये पूरा कि अगर बटे की शक्ल में आ जाए, क्योंकि आप पूर्णांक भी दिया गया है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया। तो आप इसे पहले लिखिए, इस तरीके से ही लिखिए, ओके। यहाँ लिख दीजिए आप सम संख्या लिख सकते हैं आप, ओके, सम संख्या, ओके। अब फिर यहाँ R बराबर आप ले लीजिए, R बराबर मान लीजिए मैंने 1 लिया, तो ये हो जाएगा आपका 4q प्लस 1, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे विषम संख्या। क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे, ठीक है। विषम संख्या क्यों बोलेंगे, आपको पता है, ये बन जाएगा सम। अब फिर ये 4q तो बन जाएगा सम, लेकिन अगर उसमें हम कितना 1 प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक जो स्थान होता है उनका अंतर होता है, ओके नाउ। फिर R = 2 लिया, तो A = क्या होगा, 4q प्लस 2। अब समझने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ q की जगह पर 1 ले लिया, q की जगह मैंने 1 ले लिया तो 4 हो जाएगा, ये पूरा 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने q की जगह 1 लिया तो 4 बन जाए, 4 ही होता है ना। तो 4 लिया प्लस 2 किया मैं, तो यहाँ क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, तो ये इवन नंबर होगा यानी सम ही होगा, ठीक है, ओके। तो ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, ओके नाउ। उसके बाद फिर हमने लिया R = 3, R = लिया 3, तो A = क्या हो जाएगा, 4q प्लस
3। अब आपका आंसर आ चुका है, ये होगा विषम। क्यों होगा आप 1 रख के देख लीजिए, ठीक है, आप 1 रख के देख सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ 4 क्यू सम हो जाएगा, ठीक है, 2 स्टेप बाद फिर एक सम संख्या आ जाएगा, 2 स्टेप बाद एक सम संख्या आ जाएगा, उसमें प्लस 1 करेंगे तो ये विषम संख्या आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए बोला गया है कि आपको दिखाना है कि जो विषम संख्या होते हैं 4 क्यूब + 1 और 4 क्यूब + 3 के रूप में होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ हम पाते हैं, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि जगह कम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। देखिए बोल रहा हूँ मैं, अतः यहाँ हम पाते हैं कि 4 क्यू और 4 क्यू + 2 सम संख्याएं हैं, अतः यह संभव नहीं है कि हम 4 क्यू और 4 क्यू + 2 विषम संख्या हो, ठीक है। अब जब 4 क्यू और 4 क्यू + 2 सम संख्या है तो 4 क्यू + 1 और 4 क्यू + 3 क्या होंगे, विषम ही तो होंगे। एक नंबर का गैप होता है। अब मैंने जब यहाँ आपको बता ही दिया तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि भाई कि 4 क्यू और 4 क्यू + 2 क्या है, सम संख्या है, यहाँ पाते हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ 4 क्यू + 1 और 4 क्यू + 3 विषम संख्या है, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बाजू करता हूँ, एंड देन हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के पास लेके आ गया हूँ, जिस पर ये आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वीडियो मैं इसके बाद ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी बन गई है। एंड देन अगली वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे, और भी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको भी हम समझते जाएंगे। यानी एक वीडियो हमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों ही करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 पात्रों में 2.5 तथा यानी 250 तथा 425 लीटर दूध है, ठीक है। यानी यहाँ 2 पात्र हैं, इस तरीके से कुछ इस टाइप के 2 पात्र हैं यहाँ, जिसमें क्या है, दूध भरे हैं, ठीक है। एक में है 250 और एक में है कितना, 425 लीटर, ओके। पात्र की महत्तम धारिता बताएं जो दोनों पात्र के दूधों को पूर्ण रूप से माप सके। यानी एक पात्र हमें लेना है, जैसे कि जो जिसे हम मापक बोल सकते हैं, ठीक है, जिससे हम दूध को मापेंगे। तो वैसा पात्र एक लेना है जिससे क्या हो कि इन दोनों के जो दूध हैं उनको अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से माप सके, ओके। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको कुछ कोड वर्ड्स का ध्यान देना है। देखिए यहाँ बोला गया है महत्तम धारिता यानी हाईएस्ट। आपको हाईएस्ट से कुछ याद आ रहा है कि HCF, हाईएस्ट से कुछ याद आ रहा है HCF, महत्तम से याद आ रहा है कि आपको महत्तम समापवर्तक, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा होगा, बताता हूँ। अब मान लीजिए इससे तो आपने समझ लिया, कोड वर्ड ये रहा महत्तम, ठीक है, इससे समझ लिया। लेकिन करना क्या है, कैसे, देखिए आपसे बोला गया है बांटना है, इसको क्या करना है, बांटना है, यानी पीटना है। पीटता कौन है, फोर्स पीटती है, यानी HCF। यानी HCF वे नंबर होते हैं सबसे, जो वे नंबर्स होते हैं जो इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं और सबसे बड़े होते हैं, यानी उससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता जो इन दोनों को विभाजित कर दे। अब विभाजित का मतलब भाग देने का क्या मतलब होता है कि उसको पूरे रूप से काट दे, यानी पूरे रूप से बराबर पूर्ण रूप से कर दे। तो यहाँ क्या बोला गया, पूर्ण रूप से मापा जा सके। तो भाग क्या, अगर हम क्या करेंगे, महत्तम निकालेंगे तो वह नंबर हमें मिल जाएगा जो क्या करेगा, इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, पूरी तरीके से समान रूप में बांट देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका HCF निकालेंगे। रट्टा नहीं मारना भाई कि ऐसा क्वेश्चन आए महत्तम लिखा हो तो हाँ भाई HCF ही निकालना है, ऐसा नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। बोला ये गया था कि महत्तम धारिता बताइए, नहीं वही सबसे बड़ी बताइए नंबर, वे बड़ी से बड़ी मापक के जो होगा परिमाण होगा वो बताइए, जिससे क्या हो, इन दोनों को बराबर में मापा जा सके, पूरी तरीके से मापा जा सके, ठीक है। तो हमें करना ये नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस ये 250 और 425 का क्या करना है, HCF निकाल देना है। तो चलिए HCF निकाल लेते हैं। तो क्या यूक्लिड जी याद आ रहे हैं, पापा जी ऑफ जियोमेट्री यानी ज्यामिति, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होगा
उसको हम लिखेंगे यहाँ, और जो बड़ा नंबर होगा इसको हम लिखेंगे यहाँ। यानी बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो भाग करते हैं तो क्या 250 दोनों 50 हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो 50 यानी 500 हो जाएगा। तो एक बार हम करेंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा 250। अब फिर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे, नॉर्मल घटाव करना है हमें। ठीक है, अब ये तो 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 7। ये हो जाएगा 3, और 3 में से ये 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ मैंने लिख दिया 1। एंड देन फिर ये, अब यहाँ देखिए, यहाँ ये 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, तो ये वाला जो नंबर होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब तो आप समझ गए हो कैसे करना है। आप निकालो, आंसर डालो, कमेंट में आंसर कर दीजिए मेरे बनाने से पहले। ओके, नाउ यहाँ अब फिर डबल करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में हम फिर से इसको करेंगे तो 175 होगा। ओके, नाउ फिर से घटाना है हमें, तो 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5 बचा। यहाँ 14 में से 7 गया, कितना बचा, 7 बचा। और ये फिर 1 हो जाएगा, 1 1 0। तो यहाँ से यहाँ मैं करता हूँ। ठीक है, 75 भागे 0 नहीं हुआ ना, इसीलिए ये वाला यहाँ आ जाएगा, 75 भागे 175। अब क्या, कितनी बार करना है, 2 बार करते हैं, 150 होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 150, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, घटाना ही है हमें, कुछ नहीं करना, 5, फिर यहाँ 2 25, और 25, और फिर ये 0 नहीं आया, तो फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ लेकर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 25 3 कितना होता है, 75 होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं 3 से पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर दूंगा। अब 0 आ गया, अब जब भी शेष 0 आ जाएगा तो उसके पहले वाला ये जो नंबर होगा वही होगा हम लोग का HCF यानी 25। यानी जो महत्तम धारिता होगी, जो हम लोग पात्र लेंगे मापने के लिए दूध को, महत्तम धारिता कितनी होगी, 25 लीटर, एक लीटर होगा। ठीक है, 25 लीटर का होगा। ओके, नाउ समझ में आ गया। तो अब इसी तरीके के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन इसे जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू अगेन।